मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर देखने और सुनने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक प्रेम कहानी नामक एक धारावाहिक कथा को किस्तों में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी 2 कड़ियाँ हम प्रस्तुत कर चुके हैं। पहली कड़ी हमने 30 जुलाई को और दूसरी 1 अगस्त को प्रस्तुत की थी। जिन लोगों ने हमारा ये कथा पहले न सुनी हो वे हमारा वीडियो नंबर 301 और 302 में इसको सुन सकते हैं। तो आज से हम दोबारा से कहानी आगे शुरू करते हैं। अनिरुद्ध 533 को जोर से बोलता हुआ खुशी से रुक गया। विशाल और साजन एक दूसरे को गुस्से भरी नज़रों से देख रहे थे, मानो वे एक दूसरे का कत्ल ही कर देंगे। दुबला लड़का हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया था। ओके सर, बीइंग ह्यूमन ने कहा, और सर वहाँ से चले गए। उन्होंने हमें बचा लिया। पहली बार किसी इंसान को सर बोलने का मेरा मन हुआ। मैं उनके बारे में और जानना चाहता था। चूँकि मेरी शायरी से हिटलर मैम खुश हो गई थी, जिससे मुझे उनसे कुछ भी पूछने का एक कॉन्फिडेंस आ गया था। मैंने उनका नाम हिटलर मैम रख दिया था, जो कि उनके व्यवहार के हिसाब से उनके लिए बिल्कुल सही था। मैंने डरते हुए उनसे पूछा, मैम वो सर कौन थे? सैयद अली सर, 3rd ईयर। उसने उस लड़के के गले में बंधा दुपट्टा अपनी ओर खींचते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? संदीप सिंह, उसने अकड़ते हुए जवाब दिया। वो काव्या को ऐसे घूर रहा था मानो वो उसे अपनी नज़रों से भस्म कर देगा। ओके बच्चों, काव्या कुछ बोलेगी, कमलेश्वर ने अपनी कर्कश आवाज में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे। हम 5 जूनियर्स एक लाइन में खड़े हो गए। ओके गाइज, फर्स्ट ऑल ऑफ welcome in Beasley College and its tagging campus. Request, ability, punctuality and education. ये 4 बातें तुम लोगों को ध्यान रखनी है। हम में से कोई भी मिले वो तुम्हारा सीनियर होगा। Give them respect, say sir or ma'am. और मुस्कुराइए, आप सभी लोग लखनऊ में हैं। हम लोगों को छोड़ करके सभी लोग मुस्कुराने लगे। काव्या फिर से बोली, और हाँ, लड़कियों को ना तो कोई हवस की नज़रों से देखेगा और ना ही बहन की नज़र से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन को भी कोई छेड़े या देखे। हमारे साथ भी यहाँ रैगिंग हुई थी, इसलिए हमने तुम्हारे साथ रैगिंग की। कमलेश्वर ने हंसते हुए काव्या की बात को ओके किया। बस आज तुम 5 का टर्न था। हाँ, तुमने क्या नाम बताया था? उसने अचानक मेरी तरफ घूम कर पूछा। मैम अनंत। तुम तो सस्ते में निपट गए क्योंकि तुमने मेरी काफ़ी तारीफ की, पर अब जब तुम मुझसे जब भी मिलोगे मैं तुमसे अपनी बातें और ज़्यादा सुनना पसंद करूँगी। मुझे मेरी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, उसने आंख मारते हुए कहा। इतने में साजन हाथ उठाता है। कमलेश्वर उसे घूर कर देखने लगता है। मैम, अगर आप बुरा न माने तो मैं भी एक लाइन सुना दूँ? और वो भी बिना परमिशन लिए शुरू हो जाता है। तू कागज के फूल छे देबू तेहू गुलाब जाई, तू पानी में अंगूर बोर देबू ऊ शराब हो जाई, तो हार रुपवे ऐसन ह जवान उड़वो का नीयत खराब हो जाई। हम लोगों ने किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल किया। क्या नाम है तुम्हारा? काव्या ने गुस्से से उसकी तरफ भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैम साजन, उसने अपने दांत दिखाए और पूरे शरीर में उसके सिर्फ दांत ही दांत दिखते थे। अब से तू मेरा असाइनमेंट पूरा कर रहेगा। काव्या ने उसको काम थमा दिया। रात के 12:30 बज रहे थे। हम सब लोग रूम नंबर 333 में जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। संदीप और सैंडी अपनी स्लिम कमर को पकड़कर अनिरुद्ध के बेड पर पड़ा था। विशाल पानी से भरी बाल्टी में अपना सुर डुबोए बैठा हुआ था। व्हाट द हेल, कल पूजा क्या बोलेगी? उसने बाल्टी से अपना सर निकालते हुए कहा। अबे कुछ भी कहो, वो बहुत अच्छी है, बस गुस्सा निकाल दे दो। अनिरुद्ध मेरे बेड पर फैलते हुए बोला। अबे उसके उसी गुस्से ने तो मेरा दिल जीत लिया। देखा शायरी कैसे उमड़ उमड़ के बाहर आ रही थी। और पार्टनर भाई, तू बहुत मालिश करेला, साजन ने विशाल को चढ़ाते हुए बोला। और भी बहुत कुछ करता बताता हूँ, विशाल भड़कते हुए बोला। साजन जौनपुर का रहने वाला था और वो अक्सर अपनी भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ करता था।
अनिरुद्ध की तरह उसे भी जौनपुर से बेहद लगाव था। जब भी बहस होती तो वो सबसे पहले जौनपुर में पैदा हुए आईएएस ऑफिसर्स के नाम बताने लगता। इस छोटी सी रैंकिंग की वजह से हम पांचों का एक ग्रुप बन गया था। हम जहां तहां पड़े हुए अपने रैंकिंग के बारे में बातें कर रहे थे, अचानक सैंडी उठ बैठा। अनंत साले, पहले ये बता, तू 1 मिनट में उसके लिए शायरी बना कैसे लिया? सब मेरी तरफ देखने लगे, जैसे मैंने किसी मुर्गे को इंसान में बदल दिया हो। पता नहीं यार, मैंने कैसे बोल दिया, अपने आप ही बन गई। मैंने कहा, सुबह कॉलेज जाना है यार। विशाल अपने बालों को कपड़े से बांधे हुए पहले वहां से उठ के भागा। थोड़ी ही देर में साजन और सैंडी भी चले गए। हमारे रूम में अब सिर्फ हम 2 ही बचे थे। चल गुड नाइट, सुबह मुझे फिर जल्दी जाना है, अनिरुद्ध ने चादर छिपाते हुए कहा। आज की रैगिंग के शिकार हुए सभी लड़के अपने अपने कमरों में जा चुके थे। मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ के बीते हुए 10 दिनों का जायजा लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक बंद आंखों के पीछे से एक चेहरा फिर से निकल आया और मेरी आंखें बंद हुए ही खुल गई। ये वही चेहरा था जिसे मैंने कॉलेज की सीढ़ियों पर देखा था, वो चेहरा जिसे देखकर मुझे अच्छा लगने लगा था। उसकी परेशान आंखें बार बार मुझे परेशान कर रही थी। काश उसने भी मुझे एक बार देख लिया होता। पता नहीं किस ब्रांच की होगी। वो कहते हैं ना, इंसान दिन भर किसी के भी साथ रहे, रात को तो सोते वक्त उसे सिर्फ वही चेहरे याद आते हैं जिनको वो पसंद करता है। क्या मैं फिर उस चेहरे से मिल पाऊंगा? जो भी हो, पर अभी मैं उस चेहरे के बारे में और जानना चाहता था। तो आज की कहानी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कहानी हम कल फिर प्रस्तुत करेंगे। जिन लोगों ने हमारी पहले की कड़ियाँ न सुनी हो, वो हमारी कड़ी नंबर 1, 301 और 302 में उन्हें सुन सकते हैं। कल तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। रब्बा खैर।